जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज चर्चा करने जा रहे हैं ग्रहों में जो सेनापति हैं, उनके सर्वश्रेष्ठ प्रभाव इस समय पर हमको कहाँ से प्राप्त होने जा रहे हैं। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त करने के लिए हमको बहुत ही विशेष स्थितियों को देखना होता है और इन स्थितियों में सर्वश्रेष्ठ प्रभाव अब आपके लिए इस ग्रह के माध्यम से मिलने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रह बहुत ही विशेष स्थितियों में होने चाहिए और इन ग्रहों का किसी न किसी तरीके से एक ऐसे ग्रह से संबंध होना चाहिए जो संबंध हमारे जीवन को लाभ से जोड़ दे। ऐसी स्थिति में लाभ भाव में बैठे हुए सूर्यदेव महाराज जो इस समय आपके लिए देखिए एक राजा हैं और यह सेनापति के साथ में बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। क्योंकि सेनापति जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगलदेव महाराज हैं और ये आपके लाभ भाव के स्वामी भी होते हैं और लाभ भाव के स्वामी होकर ये इस समय द्वादश में बैठे हुए हैं। लाभ का स्वामी अगर द्वादश में बैठ जाए तो ये खर्च को दिखाता है आपके, लेकिन खर्च तो तभी हम करेंगे जब हमारे पास पीछे से आवक बड़ी होगी। जब बहुत ज़्यादा हमारे पास आवक होगी तो हम धन को बाहर खर्च करना शुरू करेंगे। जब तक हमारे पास पीछे से हमारा बैक नहीं होता है तब तक हम आगे धन खर्च करने के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना हमारे बजट को और हमारे आर्थिक संतुलन को गड़बड़ कर देता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित होते हैं और फिर लंबे समय तक हमें परेशानियों से जूझना पड़ता है और ये परेशानियाँ हमको दिन प्रतिदिन चिंता के तरीके से हमारे जीवन को खाती चली जाती हैं। लेकिन मंगलदेव महाराज इस समय जो द्वादश भाव में जाकर बैठे हुए हैं, ये अति व्यय तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लाभ की स्थिति को भी सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसके आधार पर आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। खर्च भी बढ़ेगा, जिस पीछे से लाभ की इनकम भी होगी। अब वो किस तरीके से होगी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्यदेव महाराज जो कि मंगलदेव महाराज की घर में बैठे हुए हैं, राजा हैं और ये सेनापति को रूल करने की पावर रखते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये सेनापति के घर में है और सेनापति के ही नक्षत्र में इस समय पर गोचर कर रहे हैं, सूर्यदेव महाराज जिस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं वो नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सूर्यदेव महाराज जॉब के कारक होते हैं और साथ ही साथ सफलता के कारक होते हैं। अब जॉब देखिए, जॉब वाले व्यक्तियों के लिए तो विशेष है ही, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है, स्टूडेंट वर्ग है या गृहिणी वर्ग है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, इन सभी के लिए भी बहुत विशेष स्थिति को निर्मित करेंगे, क्योंकि सफलता, एकाग्रचित्ता और दृढ़ता, आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें सूर्यदेव महाराज के प्रभाव से प्राप्त होती हैं और सूर्यदेव महाराज ही इन चीज़ों के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब तक आपके सूर्य उत्तम स्थिति में नहीं होंगे, आपके अंदर इन गुणों की अद्भुत क्षमता होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अर्थात आप अपनी विषम परिस्थितियों से जूझने के लिए जो ये चार हमारे पास शस्त्र होते हैं, हर स्थिति से निपटने के लिए और हर स्थिति में एक बेहतर स्थिति बनाने के लिए, वो हमको नहीं प्राप्त होते हैं। तो आइए जान लेते हैं सूर्यदेव महाराज किस नक्षत्र में हैं और कब से कब तक गोचर करने जा रहे हैं और आपके लिए स्थितियों को सुदृढ़ कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं, आपके लाभ को बढ़ाने जा रहे हैं, आपके इस विशेष प्रभाव को और ज़्यादा इन्हेंस करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो लाभ की स्थितियों को सुनिश्चित कर रहे हैं वो किस तरीके से, क्योंकि सूर्यदेव महाराज नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और मंगल के बल, साहस और आत्मविश्वास दोनों जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन को हर उस स्थिति से एक, जिसे कह सकते हैं कि हम डेयरिंग पावर, ये हमारे अंदर आ जाती है। विशेषता मंगल क्या है, इस समय पर आपके अंदर हतोत्साहित भावना भर रहे हैं, आपको कार्यों से अरुचि उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब विशेषता आपके जो रोजी रोजगार से संबंध रखते हैं जो कर्म, उन कर्मों से आपको अरुचि उत्पन्न कर रहे हैं। कारण क्योंकि ये द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में होना इनका आपके काफ़ी सारी चीज़ों को विषमताओं में ले जाने वाला है। लेकिन समय बहुत अच्छा है कि इस समय आपके प्रभाव को अगर आप पूरी उत्तम
स्थिति से आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए चीज़ें आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी होती हुई देखी जाएंगी। आपके कार्य कारोबार में उन्नति तो होगी ही, लेकिन क्या है ये अरुचि, अगर आप इसका त्याग करेंगे तो कार्यों को दुगने उत्साह से आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो आपके लिए यह गोचर सर्वश्रेष्ठ प्रभाव लेकर आने वाला है। अब यहाँ पर सूर्यदेव का प्रभाव कुछ इस तरीके से रहेगा, क्योंकि ये ज्येष्ठा नवमांश से गोचर करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र से, और ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम नवमांश जो कि सेजिटेरियस से लेकर आपके वृश्चिक से लेकर आपके सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न और इसके अलावा एक्वेरियस और पाइसेस तक फैला हुआ है। तो इसका प्रभाव आपका प्रारंभ होगा 9 तारीख को। देखिए ज्येष्ठा नक्षत्र में ये गोचर करेंगे, इसका प्रभाव मंगल के प्रभाव से प्रारंभ होगा। सूर्य और मंगल जब एक दूसरे से मित्रवत मिलेंगे तो इनके प्रभाव आपके लिए काफ़ी शानदार होते हुए देखे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों ही ग्रहों के पास एकमात्र दृष्टि है, जिसके आधार पर आपके कार्यकलाप जो हैं वो भी इसी एक दृष्टि के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। अब पहला तो आपका रहेगा सबसे पहले लाभ को सुनिश्चित करना, तो लाभ के लिए आपको मेहनत। देखिए मंगल का प्रभाव हो या सूर्य का प्रभाव हो, दोनों ही आपके कर्म को बढ़ाते हैं। आप ये बिल्कुल भी इनकी शुभ स्थिति होने से आप अनुमान मत लगाइए कि आपकी जो मेहनत है वो कम हो जाएगी। आप कार्य करें या ना करें आपको लाभ प्राप्त होगा, बल्कि आपको इस समय पर दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर यह भी सुनिश्चित होता है कि ऐसा नहीं है कि आप कार्य कर रहे हैं और आपका कार्य का पारिश्रमिक आपको भरपूर नहीं मिल रहा है। पूर्णतया मात्रा में आपको लाभ का प्रतिफल मिलता हुआ दिखाई देता है, कर्म का प्रतिफल। तो यह आपके लिए सुखद स्थिति बनती है। मोस्टली क्या होता है, कभी कभी आपके ऐसे योग बन जाते हैं कि आप कर्म तो करते हैं 200%, लाभ मिलता है 20 to 30%। ऐसी स्थिति में काम से अरुचि, खिन्नता और ये सारी चीज़ें आपको व्यथित करने वाली ही प्रतीत होती हैं। लेकिन यह समय ऐसा है कि इस समय अगर आप 100% अपना देंगे तो आपका लाभ जो है वो बढ़ेगा, यानी कि 110% आपके लाभ का प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे अच्छी बात तो इस समय पर यही हो रही है। अब सूर्यदेव की एक और विशेषता है कि जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ पर इनका प्रभाव कम होता है। साथ ही साथ ये प्रसिद्धि के कारक होते हैं। प्रसिद्धि के कारक होकर प्रसिद्धि के घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में वो लोग जो सोशल मीडिया या इसी तरीके की अन्य चीज़ों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आपकी कीर्ति बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त करती है, मतलब जैसे आप सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें टीम को आपको लीड करना पड़ता है, ऐसे कार्यों के लिए बहुत उत्तम है। बाकी जॉब वगैरह लोगों के लिए जो भी विषमताएं आपके कार्यस्थल पर उत्पन्न हो रही थी उनकी समाप्ति होगी। मसलन जैसे आपके कार्य का क्रेडिट कोई दूसरा ले जा रहा है, बॉस आप चाहे जितना अच्छा कर लें बॉस आपसे खिन्न ही रहते हैं, आपको मतलब आपको कभी भी प्रशंसा नहीं आपकी करते, या फिर आपके हर कार्य में किसी प्रकार का नुक्स निकालना उनकी आदत बन गई है। ये सारी जो समस्याएं होती हैं ये कर्म स्थान से खिन्नता उत्पन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा विशेष अपना प्रभाव प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से आपके लाभ की स्थिति को सुनिश्चित करने में यहाँ पर सूर्यदेव महाराज मंगल के प्रभाव से बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आएंगे। मंगल जो है मैत्री के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, और मंगल मैत्री एक ऐसा स्तोत्र होता है जिसे देखिए सदैव ही हमें करना चाहिए ताकि हमारी जो समाज में है वो पकड़ बनी रहे, लोग हमसे प्रेम करते रहें। ये मंगल मैत्री एक भावनागत स्तोत्र होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रसिद्धि आपकी बढ़ेगी, प्रसिद्धि के साथ साथ आपके कार्यों का आपको क्रेडिट भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जब कार्यों का आपके क्रेडिट आपको मिलेगा तो आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। मन प्रफुल्लित रहेगा, इसकी वजह से आपके जो जितने भी कार्य हैं उनमें आपका 100% बेटर सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त द्वितीय जो नवमांश होगा वो गुरु का नवमांश होगा, जहाँ पर कि देखिए खर मास के प्रारंभ की शुरुआत हो चुकी है। अब जब ये खर मास से जाएंगे तो खर मास को देखिए गुरु के घर में सूर्य कभी भी निगेटिव प्रभाव नहीं प्रदान करते, कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो। ऐसी स्थिति में सूर्य हमेशा उत्तम प्रभावी देने का प्रयास करते हैं, कभी भी आपके लिए निगेटिव प्रभाव लेकर नहीं आते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें
कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यानी कि आपके कार्यस्थल से संबंधित चीज़ें आपके लिए किस प्रकार से प्रतीत होंगी, तो वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा निकल कर आएगा। विचार आपके बहुत उन्नत रहेंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ी-सी आपकी तकरार उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंध थोड़ा-सा आपको परेशान कर सकते हैं, वहाँ से आप थोड़ा-सा डिस्टर्ब रह सकते हैं। लेकिन क्या है कि इस चीज़ को आप माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि राजा हैं तो राजा के जैसा आपके अंदर अहंकार भी भर देते हैं, और वहीं मंगल जो है सेनापति हैं, सेनापति के अंदर भी देखिए एक ज्वलंत प्रभाव होगा नहीं, तब तक वो किसी भी युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये थोड़े से रिश्तों के लिए डिस्टर्बेंस होती हैं, संतान से थोड़ी से आपका तकरार उत्पन्न हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीज़ें समय के गोचर के साथ ही आपकी समाप्त हो जाएंगी। थोड़ा-सा आपको बस क्या है कि इन चीज़ों को सावधानी से गंभीरतापूर्वक मैनेज करना होगा। चर्चा करें अगर इस समय पर आपके विशेष प्रभावों की, जो कि आपको इस समय पर करनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको ओम अंगारकाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इन दोनों बीज मंत्र का विशेष रूप से जप करना चाहिए। दोनों ग्रहों की वस्तुएं जो होती हैं लाल होती हैं। सूर्य के लिए तो आप कोई भी लाल रंग यूज कर सकते हैं, लेकिन मंगल के लिए विशेषतः आपको रक्त वर्ण ही यूज करना होता है। तो यहाँ पर मंगल के लिए देखिए आप रक्त वर्ण यूज करें, और लाल रंग की वस्तुएं किसी भी प्रकार की आप धर्म स्थान पर रविवार या मंगलवार को डोनेट करें। डोनेट करने के साथ साथ आप ये किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। देखिए विशेषतः जब भी दान करें तो ज़रूरतमंद को ये ज़रूर देख लें कि उसे वास्तव में उन चीज़ों की ज़रूरत है, या सिर्फ आप दे रहे हैं और वो ले रहा है और बाद में इनका दुरुपयोग करेगा। इस चीज़ को अवश्य सुनिश्चित करें, क्योंकि फिर वो आपके दान की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि आपके कहते हैं ना कि आपके अपयश का कारक बन जाता है। इन चीज़ों को सुनिश्चित करना भी आपकी ही जिम्मेदारी होती है। अतिरिक्त इसके आप बंदरों को गुड़ चना खिला सकते हैं, गुड़ गेहूँ खिला सकते हैं। गुड़ गेहूँ खिलाएं तो रविवार को खिलाएं, गुड़ चना खिलाएं तो मंगलवार को खिलाएं। आप सदैव एक अनुशासन पूर्ण जीवन जीने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप अनुशासन में अपना जीवन जीते हैं तो आपकी जो स्थितियां होती हैं वो आपके लिए पहले से बेहतर होती चली जाती हैं, क्योंकि अनुशासन में रहना दोनों ही ग्रहों को अति प्रिय है। और आपकी